उतारने में सफल हो सके। हमारे बीच हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनारायण जी मंचासीन हो चुके हैं। एक बार फिर आपसे प्रार्थना होगी कि अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसे मंच कर भेजें। गोष्ठी है बगल में पुरुलिया जिला है, पश्चिम बंगाल का। स्टैंड उठा रांची से सटा एक और जिला है खूंटी। स्टैंड भी लगभग समीप ही है रांची के। इसमें कुछ भी नया नहीं है कि महादेव गुरु हैं, वो गुरु हैं। और 5000 वर्षों के लगभग समय बीता है। लगभग 4-5 हजार से लोग इस बात को जानते हैं कि शिव गुरु, आपकी किताबें, आपके साधु, आपके मनीषी, यहाँ तक कि गांव घर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि शिव गुरु। वैसे आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि जिस आदमी ने शिव को अपना गुरु बनाने की बात लोगों को कही, शिव गुरु है, ये बात तो बड़ी पुरानी है, लेकिन उस शिव को अपना गुरु बनाया जाए, एक एक आदमी उस शिव को अपना गुरु बना सकता है। यह बात मैंने शुरू की थी आज से करीब 34-35 साल पहले। शुरू की थी तो कम दिन साल हुए। मैंने जब माना था 34-35 साल पहले शिव को गुरु, तो मुझको ये पता नहीं था कि शिव गुरु होते हैं, मैंने नहीं सुना था। न मैंने कहीं पढ़ा था कि महादेव गुरु हैं, न कहीं किसी से सुना था कि शिव गुरु। एक आम आदमी की तरह मैं भी बहुत सारे गुरुओं के चक्कर में था, बचपन से रहा। धीरे धीरे जब सयाना होता गया और कॉलेज में आया, लॉ कॉलेज में आया, तो मुझको लगा कि मैंने अपने समय पूजा पाठ में बर्बाद किया। कुछ जानने की चाहत में मैं फंस गया। जो पुराने गुरु भाई यहाँ बैठे हैं उनको यह बात मेरी याद होगी कि मैं कहा करता था कि किसी आदमी को अगर बर्बाद कर देना है तो उसको पूजा पाठ का रास्ता दिखला दे। हम लोग की तरफ सिवान में एक कहावत है कि किसी आदमी को, धनी आदमी को बर्बाद करना है तो 2 रास्ता उसको दिखला दीजिए। एक पुरानी गाड़ी खरीद दीजिए, उसको चढ़ा दीजिए कि पुरानी गाड़ी खरीद ले, या नहीं तो कचहरी मुकदमा का उसको रास्ता दिखला दीजिए। उस ससुरे बर्बाद हो जाएंगे। पुरानी गाड़ी बनाते बनाते वो बिक जाएंगे और कचहरी में केस लड़ते 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 वो बर्बाद हो जाएंगे। हमने कहा ये बात कितनी सही है कितनी झूठ है ये तो मैं नहीं जानता, वैसे कचहरी का मैं अफसर रहा हूं, लेकिन मुझको लगा कि सच्चाई ये है कि अगर किसी आदमी को पूजा पाठ का शौक चढ़ गया तो समझिए कि उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, किसी काम का वो नहीं रहेगा। इसका कारण एक ही है, उसको सही गुरु नहीं मिले। और घनघोर जंगल में अगर आपने रास्ता नहीं देखा है तो कितनी दिक्कत होती है मत पूछिए, आप निकल नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह से ये पूजा पाठ की दुनिया जो है ना, हमारे आपके लिए अनजान। हम आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, जो सुना है सो जानते हैं। उसको जानना नहीं कहते हैं, उसको सुनना कहते हैं।
और इसलिए बहुत भटकाव है। एक सामान्य आदमी के जीवन को बर्बाद करने के लिए ये आज की पूजा पद्धतियां बहुत हैं और सुधारने के लिए भी बहुत हैं। शर्त एक ही है, आपको बढ़िया गुरु मिल जाए। सही गुरु अगर आपको मिल जाए तो पूजा पाठ की दुनिया से सुंदर दुनिया ही नहीं है। और सही गुरु नहीं मिला तो शिष्य के बर्बाद होने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे गुजरा हूं, इसीलिए कह रहा हूं, मेरा अपना अनुभव है। मैंने शिव को गुरु माना था बस एक ही बात पर। मैंने कहा मुझको मालूम भी नहीं था कि शिव गुरु मैं जानता भी नहीं था। श्मशान की साधना करता था और आप जानते हैं कि जहां रहिएगा वहां के लोगों से आपको दोस्ती हो जाएगी। जहां ज्यादा समय दीजिएगा वहां के लोगों से दोस्ती हो जाएगी। मैं यहां रहूं या पुरुलिया में रहूं या खूंटी में रहूं, कुछ दिनों के बाद बहुत सारे लोगों से परिचय हो जाएगा, कुछ लोगों से मित्रता भी हो जाएगी, दोस्ती भी हो जाएगी। तो 15 साल श्मशान जाते जाते वहां के लोगों से मुझको दोस्ती हो गई। मुझको ये उस समय पता नहीं था कि वहां जो लोग रहते हैं जो आंखों से नहीं दिखते हैं वो अच्छे नहीं हैं। नतीजा हुआ कि परिणाम बुरे आए, खतरनाक आए। मुझको लगा कि मैं फंस गया और एक बात मेरे दिमाग में केवल आई थी बस कि गुरु भगवान होता है तो ये भगवान गुरु काहे नहीं है। मुझको नहीं मालूम था कि शिव गुरु होते हैं। 1974 का नवंबर था वो। रात में आरा के गांधी श्मशान में 2 बजे रात में ख्याल आया मेरे को। ख्याल आया बस श्मशान में कोई होता नहीं है, आप अकेले होते हैं, अंधेरा होता। ख्याल आया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं। मैंने सुना था कि शिव भगवान को कहते हैं, शिव गुरु हैं ये नहीं सुना था, लेकिन शिव भगवान को कहते हैं ये मैंने सुना था, अपने पिताजी से सुना। गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। शिव को भगवान कहते हैं, मैंने शिव को गुरु मान लिया। ये मेरे दिमाग में ख्याल को आ रहा है और मैंने शिव को गुरु मान लिया। बस एक ख्याल था और कुछ नहीं था, एक विचार था और कुछ नहीं था। लेकिन इस विचार पर मैं खड़ा रह गया। हमने सोचा कि शिव को गुरु मान लिया है, अब जो होगा सब देखा जाएगा। क्या होना है यहाँ, क्या होता है यहाँ, जाने की जगह है। सभी लोग यहाँ जाने के लिए गौवा रहे हैं। जाना ही यहां से तो यहाँ होना क्या है, बनना क्या है, बिगड़ना क्या है। शिव को गुरु मान लिया मैंने, लेकिन किसी को नहीं कहता था कि मैंने शिव को गुरु माना है। मेरी पत्नी के अलावा कोई नहीं इस बात को जानता। इसीलिए नहीं कहता था कि मुझको लगता था कि हम इतना दिन खुद ठगाए हैं, अब दूसरों को हम क्यों उल्लू बनाए। हम अपना माने हैं तो माने। 8 साल बीत गए, मैं चुप रह गया, कुछ नहीं बोला कि मैंने शिव को गुरु माना, चुप रह गया। लेकिन 8 साल होते 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 मुझको लग गया कि ये गुरु है। अब कैसे लगा, इतनी लंबी कहानी तो नहीं सुना सकता, ना आपके पास वक्त है ना मेरे पास। 8 साल होते होते मुझको लगा कि ये तो गुरु है। तब धीरे से लोगों को कहना शुरू किया कि महादेव गुरु है मानो। तब लोगों ने हमसे कहा कि हमको मालूम है कि शिव गुरु है। हम तो किससे कहते नहीं थे, किससे बात इस पर होती नहीं थी। तब लोगों ने कहा कि हमको मालूम है कि शिव गुरु।
तब हम जाने 8 साल के बाद मुझको मालूम हुआ कि आप पहले से जानते हैं कि शिव गुरु है। हमको तो पता ही नहीं था। 8 साल के बाद जब मैंने कहना शुरू किया, उस समय मैं मजिस्ट्रेट था, मैंने कहना शुरू किया कि शिव गुरु हैं, मानो, उन लोगों ने कहा कि जानते हैं कि शिव गुरु हैं, प्रमाण दिए, किताबें दिख रही हैं मुझको। तब मैंने जाना कि लोग जानते हैं कि शिव गुरु हैं। मैं नहीं जानता था, जब मैं नहीं जानता हूं तो मैं कैसे जानूंगा कि लोग जानते हैं। कहना शुरू किया तो लोगों ने उत्तर दिया। हमने कहा जब जानते हैं तो शिव को अपना गुरु क्यों नहीं बनाते? उससे बड़ा गुरु ढूंढ के कहां से लाया जाएगा? और हर जगह फंसने का स्कोप है, हर जगह खतरा है। शिव के पास कौन खतरा है भाई साहब? आप मुझसे जुड़िए तो खतरे हो सकते हैं, दूसरों से जुड़िए तो लाभ और हानि हो सकती है। शिव से जुड़ेंगे तो कौन सी हानि होगी, कौन सा आपको घाटा होगा भाई साहब? और जुड़े हैं आप, ऐसा नहीं है कि शिव से जुड़े नहीं हैं आप। हमने कहा कि एक रिश्ता बढ़ाइए तो जरा। हमने कहा कि भगवान तो आपके हैं ही, वो उसको अपना गुरु भी बनाइए। गुरु ही बताएगा कि ये भगवान क्या चीज है, गुरु ही बताएगा कि नमः शिवाय करोगे तो क्या होगा और नहीं करोगे तो क्या होगा। गुरु ही एक दिन आपको समझाएगा कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या हो जाता है। ये बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? बेलपत्र पर राम लिखा हुआ चढ़ता है, राम लिख के चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? आखिर ये शिवलिंग क्या चीज है? गुरु ही बताएगा। और शिवलिंग की पूजा से परिणाम आते तो जरूर हैं, लेकिन हमारे आपके भीतर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप बहुत गौर करिएगा कि किसी देवता की पूजा करने के बाद उस आदमी में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हो रहा। वो लुटेरा है तो लुटेरा है, वह घुसखोर है तो घुसखोर है, वह बेईमान है तो बेईमान है। भले कामत चढ़ाता हो, भले किसी देवता की खूब पूजा करता हो, उसके भीतर कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? देवता गलत थोड़ी। अरे उस देवता से हमारा आपका संपर्क ही नहीं हो रहा है। आदमी का स्वभाव है कि संगति से वो सीखता है। खराब संगति में होगा तो गंदी आदतें सीखेगा, अच्छी संगति में होगा तो अच्छी बातें सीखेगा। हम लोग इतनी पूजा करते हैं, अभी सावन गुजरा, इतनी पूजा महादेव की होती है, बाप रे बाप मत पूछिए। विचारिए तो आप में क्या परिवर्तन आया। ठीक है, कुछ मिल गया होगा, शिव से कुछ मांगा होगा, वो मिल भी गया होगा। आप में क्या परिवर्तन आया है भाई साहब, जरा बताइएगा। लूट की मानसिकता खत्म हुई है क्या? गरीबों से छीनने की मानसिकता खत्म हुई है क्या? दूसरों का खाना देख के ईर्ष्या करने की मानसिकता खत्म हुई है क्या? दूसरों को अपना समझने का मन बना है क्या? वो शिव के तो सभी हैं, उस महादेव के तो सभी हैं। आप उस महादेव की पूजा करते हैं, आपका मन क्या समझा है कि सभी आपके हैं, सभी अपने हैं, यहां कौन पराया है? इसका अर्थ यह नहीं कि शिव गलत है, इसका अर्थ यह नहीं है कि देवता गलत है। गांजा पीने वाले के साथ बैठिएगा तो एक दिन गांजा पीजिएगा, शराब पीने वाले के साथ एक न एक दिन थोड़ी चुस्की ले ही लीजिएगा। तो शिव के साथ अच्छी बात नहीं सीखेंगे आप, इन देवताओं के साथ अच्छी बात नहीं सीखेंगे आप, लेकिन सीख नहीं रहे हैं आप। 10,000 साल से शिव की पूजा हो रही है। मैं तो इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूं। क्या परिवर्तन आया है हम लोगों में? टुकड़े टुकड़े में तो बट गए हैं हम लोग, हिस्से हिस्से में तो करके छोड़ दिया है हम लोगों ने। क्या सीखा है, क्या मिला है?
शिव की पूजा से, शिव की संगति से क्या हासिल हुआ है? हाँ, बेटा मिल गया होगा, नौकरी मिल गई होगी, कुछ खुशी के दिन मिल गए होंगे, लेकिन आप में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। आप तो आदमी नहीं बने, आप तो इंसान थे, इंसानियत आप में नहीं आई। अरे भैया, इंसान न भगवान बने।